नया नहीं पढ़ेंगे, नो न्यू, आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे बेटा। अब आप कोई मैराथन, वन शॉट, अब आप कुछ भी नहीं देखोगे, कुछ भी नहीं देखना है। अब बिल्कुल शांत हो जाओ, अपने दिमाग को थोड़ा प्रोसेस करने दो, उसको शांत होने दो बेचारे को। पिछले 8-10 दिन से तो उसमें कोहराम मचा होगा। आप लोग 12-12 घंटे की हम लोग की मैराथन देख रहे हैं, वन शॉट देख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो अब कुछ नया नहीं देना है। अब बिल्कुल रिलैक्स करो। अगर आपने कोई ऐसे कुछ फॉर्मूला, कोई एग्जाम्पल जो बार बार भूलते हो, कहीं अलग से लिख रखे हैं, तो उसको देख लेना। बाकी अब कुछ नहीं करना बेटा, अब शांति से रहना है। आज दिन में मत सोना, पर रात में जल्दी सो जाना। स्लीप अर्ली। आप कहोगे गुरु मां नींद नहीं आएगी, आ जाएगी बेटा। नाम जप करना, 10 मिनट तक लगातार नाम जप करना। नाम जप करते 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 आपको नींद आ जाएगी। मैं लिख कर दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप श्री राम का नाम जाप कर रहे हैं तो राम 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 आपको आ जाएगी। अगर आप नास्तिक हैं, अगर आप किसी दूसरे धर्म के हैं, तो भी ओम का जाप करो, यूनिवर्सल एनर्जी, ओम 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 ओम, बेटा आ जाएगी नींद। बहुत जरूरी है एक प्रॉपर नींद लेना। वैसे भी हमारी टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। पेपर जैसा आना है आएगा, पेपर जैसा जाना है जाएगा, बल्कि हड़बड़ाहट में, नर्वसनेस में हम आती हुई चीजें गलत कर देंगे, सिली मिस्टेक ज्यादा कर देंगे। कुछ नहीं पढ़ना बेटा, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब माइंड को थोड़ा प्रोसेस करने दो, इतने दिन से जो लगातार पढ़ रहा है, थोड़ा शांत होने दो, शांत होने दो। ठीक है, जल्दी सोना है, नाम जप करना है बेटा, खूब नाम जप करो। आप आज हर हर आधे पौन घंटे में 10-10 मिनट का नाम जप करो। बहुत एनर्जी देगा, बहुत कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव कर देगा। कल देखना आपको कितना बेनिफिट होगा। इसके बाद आज शाम को ही बेटा अपना ड्रेस कोड और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इस समय पर, तो जैसे ही आप घर पहुंचोगे या जहां पे आपका सेंटर है उस सिटी में पहुंचोगे, वहां पर ये सामान रेडी कर लेना। ठीक है, ड्रेस कोड में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वरना मेरे से पूछ लो, अभी मैं सेशन लगा ही इसीलिए रही हूँ। ड्रेस कोड में, ड्रेस कोड, अच्छा बताओ, यस लिखकर भेजो, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रेस कोड तय हो गया है, जिनने अपनी ड्रेस निकाल ली है? कहीं कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ मेरे को। देखो, एकदम सिंपल सी टी शर्ट या कुर्ता कर लेना। हाफ स्लीव्स बिल्कुल चलेगा नाजिया, हाफ स्लीव्स ही पहनना है। हालांकि अभी एनटीए ने 1-2 दिन पहले फिर से ट्वीट करके बताया कि फुल स्लीव्स भी वो अलाउ कर रहे हैं, बट अगर आपके पास हाफ स्लीव्स है तो बेटर है। जितने बच्चे नो लिख रहे हैं, बेटा प्लीज कर लो ड्रेस आज ही। पढ़ाई मत करो, पहले ड्रेस करो। पढ़ाई तो कर ली पूरे साल, उसकी फिक्र मत करो। कोई झिकझिक झिकझिक नहीं होनी चाहिए, एंड टाइम पे टेंशन नहीं होना चाहिए। बेटा कोशिश करके जूते मत पहनो, हवाई चप्पल पहनो, बाथरूम स्लीपर्स पहन के जाओ, सिंपल, घर में से उठाकर। कोई भी आपके पास नहीं है तो मम्मी पापा की पहन जाओ, किसी की भी पहन जाओ। ठीक है, हाँ चलेगा, ब्लैक भी टी शर्ट चलेगी, प्रेफरेबली लाइट कलर है, पर ब्लैक भी चलेगी। उसमें बस लिखा विखा नहीं होना चाहिए, कॉलर नहीं होनी चाहिए बेटा। कुल मिलाकर चीटिंग का स्कोप ना हो, इसीलिए, है ना। तो बस सिंपल सी राउंड नेक या वी नेक की टी शर्ट, कोई भी कलर ले लो बेटा, घबराओ मत। जीन्स अलाउड नहीं है, जीन्स अलाउड नहीं है बेटा, जीन्स अलाउड नहीं है। बिल्कुल सिंपल लोअर पहन के जाओ, और उसमें भी पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए। और मान लो अगर 1-2 पॉकेट हैं भी बेटा, तो घबराओ मत। उसमें बस ये चेक कर लेना, उसमें कोई पर्ची कागज नहीं निकले, वो आपकी चेकिंग करेंगे केवल, आपको रोकेंगे नहीं। ठीक है, बटन्स नहीं चलेंगे बेटा, वो मेटल डिटेक्टर में आएंगे, उसको काट दो, बटन को काट दो। ठीक है, और बोलो, कुर्ता पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुर्ती पहन सकते हो, लेकिन कोशिश करके हाफ स्लीव्स हो, अगेन कॉलर नहीं हो और कुछ बटन फटन नहीं हो उसमें। ठीक है, ट्राउजर किसी भी कलर का चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस पर कुछ लिखा विखा नहीं हो, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा। पॉकेट्स अगर हैं भी, काट दो तो काट दो, नहीं भी काटना तो उसमें कुछ पर्ची फर्ची नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो आप। बेटा हेयर पिन वगैरह नहीं चलती है, कोई ज्वेलरी एसेसरीज टोटली मना है। लेकिन अगर आपको लगता है आपके बाल बहुत लंबे हैं, आप एक पिन लगाते हो या आप एक रबर बैंड लगाते हो, तो आप ले जाना। पर अगर वो वहां पर उतारने की बोले तो बहस मत करना, उतार देना। प्रिपेयर्ड रहना कि बाल खोलकर ये पीछे कर मुझे देना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, रुमाल नहीं अलाउड है, रुमाल अलाउड नहीं है। आप ब्रेसेस लगा सकते हो बेटा, ब्रेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेक्स अगर चश्मे वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गॉगल्स अलाउड नहीं होंगे। बैंड वैंड मत करना बेटा, कई सेंटर्स पर धागे भी उतरवा देते हैं जो कलावा वगैरह पहनते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा पहना हुआ है, कोई ताबीज है, कलावा है, कुछ गले में है, रिलीजियस है, तो आप 1 घंटे पहले पहुंचना और वहां पर प्रिपेयर्ड रहना बेटा। अगर वो अलाउ कर दें तो बढ़िया, नहीं करें अगर फिर भी कहीं पर, तो आप अड़ना मत, बहस मत करना, भगवान की मर्जी मानकर और उतार देना उस चीज को, लड़ना मत। ठीक है, बुर्खा बेटा बिल्कुल अलाउड है। पगड़ी, सिख की जो अपना टर्बन होता है सिख कम्युनिटी में, वो बिल्कुल अलाउड है। बस आपको 1 घंटे और एक्स्ट्रा जल्दी पहुंचना पड़ेगा, वो एक बार आपकी स्कैनिंग करेंगे, दैट इज ऑल। ठीक है, वॉच अलाउड नहीं है बेटा, वॉच अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। पैसे बेटा कोशिश करके कॉइन, सिक्के मत लेकर जाना। नोट ले जा सकते हो, नोट पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, मिनिमम पैसे लेकर जाना। हो सकता है वो अंदर अलाउ करे, हो सकता है वो काउंटर पर रखवा दे, तो इतने ही पैसे लेकर जाना जो अगर इन केस गुम भी हो गए तो आपको ज्यादा दुख ना हो। मेडिसिन बेटा, अगर कोई ऐसी दवाई है जो आपको बहुत जरूरी है तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेकर जाना, और उसमें भी वो बाहर रखवाएंगे तो रख देना। ठीक है, और बोलो, मैंने बता दिया बेटा।
ठीक है। हाँ, बर्मुडाज में जा सकते हो बेटा, शॉर्ट्स में जा सकते हो, बर्मुडाज में जा सकते हो। हाँ, नाखून तो काट ही लेना, नहीं भी काटोगे तो चलेगा बेटा, उसके अंदर बस कोई पर्ची नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। हाँ तनुश्री, सैनिटरी पैड्स लेकर बिल्कुल जा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अलाउड, ठीक है। मेटल वाला स्पेक्स चलेगा बेटा, अगर आपका नंबर वाला चश्मा है, मैंने भी पहना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी शर्ट में बेटा थोड़ा बहुत लिखा है तो चलता है, एक दो लाइन लिखी है तो चलती है, ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। कोशिश कर अगर हो प्लेन टी शर्ट तो ले लेना, ठीक है बेटा। नो स्पिन वगैरह जो है वो डिपेंड करता है, अगर उन्होंने अलाउ कर दी तो ठीक है, नहीं तो उतार देना, मैं इतना ही बोलूंगी, और थोड़ा सा जल्दी जाना, ठीक है ना। ठीक है, नो स्पिन का बता दिया मैंने, लोअर का बता दिया, फुटवेयर का बता दिया। जिप नहीं होनी चाहिए बेटा, बटन्स नहीं होने चाहिए, हेयर एसेसरीज नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, नथिंग। चलिए, अब इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, देखो सुन लो ध्यान से, बताओ कितने लोग, पेन नहीं लेके जाना बेटा, पेन एनटीए वाले देंगे, उन्होंने अपने जो 2000 रुपए लिए हैं लेके जाएंगे। कोई वॉच नहीं बेटा, सिंपल वाली हो चाहे एनालॉग हो, कोई भी हो, घड़ी आपको नहीं लेकर जाना है, घड़ी वहां पर सेंटर पे होगी। मेहंदी लगाई हुई है क्यों लगाई बेटा मेहंदी चलो, अब जो लगी है तो लगी है भैया, आधे घंटे एक्स्ट्रा पहले पहुंच जाना, ताकि वो देख ले, आपकी एक्स्ट्रा चेकिंग कर ले, आपको ओके कर दे। वैसे मुझे नहीं लगता रोकेंगे वो, ठीक है। मेहंदी में पर्रे तो नहीं लिखे हुए है ना, मेहंदी पे लिखवाया तो नहीं है ना एनसीईआरटी तो नहीं छापी है ना, फिर कोई बात नहीं है बेटा। हैंकरचीफ अगर आपको लगता है आपको स्नीजिंग का प्रॉब्लम है, आप लेकर जा रहे हो तो बेटा ले जाना, लेकिन मुझे लगता है शायद वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि रुमाल पे लिखने का चांस रहता है। फिर भी आप आधा घंटा पहले पहुंचना, उनको बताना चेकिंग के टाइम पर, हो सकता है वो अलाउ कर दें आपका रुमाल चेक करके, ठीक है। नाउ सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के 3 पेजेस हैं, तीनों की प्रिंट आउट निकलवा लेना। फर्स्ट पेज पर आपका पासपोर्ट साइज छोटा वाला फोटो लगेगा, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा। साइन अभी नहीं करने हैं, ये दोनों काम यहीं घर पे कर लेना। साइन जो है साइन वो इन्विजिलेटर के सामने हॉल में होंगे। सेकंड पेज पर बड़ा वाला पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4x6 का लगेगा, साइन वहां पर भी हॉल में ही होंगे। थर्ड इंस्ट्रक्शंस वाला पेज है, पर तीनों पेज लेकर जाने हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा बेटा आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड अगर अपडेटेड है, बायोमेट्रिक 2-4-5 साल के अंदर अपडेट कराया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना बेटा, ओरिजिनल। पर अगर मान लो पुराना बायोमेट्रिक्स है तो उसके साथ या तो 10th की मार्कशीट या 12th का एडमिट कार्ड या कोई वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ओरिजिनल लेकर जाना, ठीक है बेटा। हेयर बैंड का मैंने अभी अभी बता दिया, दोबारा सुन लेना, ठीक है। मास्क अलाउड मुझे नहीं लगता, फिर भी अगर आपको लेके जाना है, आपको अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप एक तो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का लेके जाना, या आधा घंटा पहले पहुंचना, आपकी किस्मत है वो अलाउ करें या नहीं करें, पर बहसबाजी मत करना बेटा, मत लगाओ ना बिंदी लगाओ ना इयरिंग, ज्वेलरी बोल दिया ना, ज्वेलरी में सब आ गया, ज्वेलरी में नोज पिन आ गया, इयरिंग आ गया, कोई चेन आ गई, कोई बैंगल्स आ गए, कोई अंगूठी आ गई, सब कुछ आ गया बेटा, सब कुछ आ गया, ठीक है। दुपट्टा आप लेके जा सकते हो, अगर वो अलाउ करे तो बढ़िया है, नहीं तो उतार देना। पेन वही मिलेगा बेटा, पेन वही मिलेगा, ठीक है। थंब इंप्रेशन जो है वो नॉर्मल जो इंक होती है बेटा, नॉर्मल इंक पैड आता है ना, उससे लेकर वहां पर वहीं अपने घर से लगा कर ले जाना है बेटा। देखो चांस की बात है, चांस की बात है, कहीं पर अलाउ कर सकते हैं कोई चीज, कहीं नहीं कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी आपको कि वहां पर जाकर बिल्कुल बहस मत करना, इससे आपका दिमाग खराब होगा, टेंशन होगा, पैनिक करेगा माइंड, और आती हुई चीजें गलत करेगा, और वैसे भी बहस करने से कुछ भी नहीं होगा, सही गलत का फैसला करने से कुछ नहीं होगा, जो वो बोल रहे हैं उस सेंटर पर आपको मानना पड़ेगा। पानी अलाउड है बेटा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जानी, पारदर्शी, मतलब सिंपल सी बोतल जो होती है बेटा, ऐसी अपन जो फ्रिज में भी रखते हैं ना, ये वाली जिसके आर पार दिखाई दे रहा हो बेसिकली। आप नॉर्मल बिस्लरी की बोतल भी ले जा सकते हो, कोई पुरानी हो या खरीद के, बस उसका वो जो रैपर होता है ना उसको हटा देना। वैसे पानी सेंटर पे भी मिलता है, लेकिन वो उन्होंने अलाउ करा है वाटर बॉटल, ठीक है। नाउ अनन्या आपका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं इसमें, ठीक है बेटा। इसके अलावा जैसे स्कार्फ बांध के जा रहे हो है ना, या टू व्हीलर से जा रहा है कोई लड़का, उसके पास बाइक की चाबियां हैं, या लड़की के पास अपनी स्कूटी की चाबियां हैं, आप अकेले जा रहे हो मान लो बेटा, ये सब कुछ ना काउंटर पे रखवा देंगे वो, आपकी जिम्मेदारी पर, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वैसे नहीं खोता, कोई ऐसे चोरी नहीं करता है, लेकिन अब फिर भी जो है वो तो अपनी किस्मत मान लेना, पर उसको वहां बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, फोटोकॉपी नहीं ले जा सकते सोनाली, नहीं, आधार कार्ड ओरिजिनल जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जाएंगे, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जाएगा, ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बेटा पानी की जगह ग्लूकॉन डी ले जा सकते हो क्या? ले जा तो सकते हो वैसे, क्योंकि वो पानी जैसा ही दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो मान लो टेस्ट कर ले और बोल दे नहीं अलाउड है तो फेंक देना, ठीक है, इतना ही बोलूंगी मैं। चलिए और बोलिएगा। इसके अलावा अगर पीडब्ल्यूडी का कोई सर्टिफिकेट है, स्क्राइब लेके जाना है साथ में, तो उसका सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा, कोई स्पेशल दवाई है तो प्रिस्क्रिप्शन पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बेटा, पारदर्शी बोतल बेसिकली, जिसमें आर पार दिखे कि आप पानी ले जा रहे हो, यार चीटिंग को रोक रहे हैं, बेसिकली इतनी सी बात है बेटा। पासपोर्ट साइज छोटी होती है, पोस्ट कार्ड साइज बड़ी होती है, वही लगानी है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली है, अगर वो नहीं है तो वैसे ही कपड़े पहनकर खिंचवा लेना बेटा, ये सब कुछ आज पहले कर लेना,
ऐसा नहीं कि अब एंड में बस मैं पढ़ाई करता रह जाऊं और ये सब गड़बड़ कर दे बेटा, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी साल भर की। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये बात हो गई, अपने को टाइम पर सेंटर पहुंचना है बेटा, 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई बुक ले जा रहे हो एंड टाइम पर, एनसीईआरटी ले जा रहे हो, वो सब बाहर रखवाएंगे, आप प्रिपेयर्ड रहना कि अगर गुम भी जाए तो कोई बात नहीं, तो ही लेकर जाना, वरना मत लेकर जाना, मत लेकर जाओ बेटा। मैं क्या लेकर गई थी, मैं सच बताऊं, मैंने तो क्या किया था, मैंने 3-4 पेजेस बनाए थे अपने A4 साइज वाले, जिसमें मैंने वो चीजें लिखी हुई थी जो मैं बार बार भूलती थी, कुछ एग्जाम्पल, कुछ फॉर्मूला, तो मैं तो बस वो लेकर गई थी। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि अब आप बैठकर आज बनाओ, टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करो, मत लेकर जाइए। ठीक है, फुल स्लीव्स जो है, अभी एनटीए ने लेटेस्ट ट्वीट में बोला था कि हम फुल स्लीव्स भी अलाउ कर देंगे, तो दे विल डू इट, क्योंकि उन्होंने खुद ही एनटीए ने बोला है। बट हाँ, पिछले साल तक तो केवल हाफ स्लीव्स वाला ही नोटिफिकेशन था, तो पहन जाना। ठीक है बेटा, ऐसी बातें जो तुम लोग पूछते रहते हो कि दिमाग भी लेकर जाना है, बस दिमाग ही भूल कर नहीं जाएंगे, तो ऐसी बातें नहीं करना बेटा, दिमाग तो ऑब्वियसली लेकर जाओगे। ठीक है ना, बायोमेट्रिक नहीं हुई है बेटा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर बायोमेट्रिक नहीं हुई है तो पुराना ओरिजिनल आधार कार्ड और उसके साथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स। एक काम कर लेना तुम लोग, सुनो 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 सुनो, यकीन वाला जो वाईटी चैनल है ना, यूट्यूब चैनल, किसी को अगर कोई भी डाउट है तो इसमें कल मैंने नीट चेकलिस्ट करके एक वीडियो डाला है, ये देख लेना बेटा, करीब 16-17 मिनट का वीडियो है, 1.5 1.6 की स्पीड पर सुन लेना, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये चेक कर लेना। एक मैंने यहाँ पर ओएमआर फिलिंग का वीडियो डाला है, अगर किसी की ओएमआर फिलिंग में प्रॉब्लम होती है तो वो ये वीडियो देख लेना, और एक मैंने कॉमन मिस्टेक्स का डाला है। ये तीनों वीडियोस हैं, इनमें से ये तो जरूर देख ही लेना। ठीक है, और ओएमआर फिलिंग गड़बड़ करते हो तो वो वाला। चलो, अब मेरी बात फुल कंसंट्रेशन से सुनिए। हाँ बेटा, वैसे तो प्रिंट आउट शिवानी कलर्ड ही बोलते हैं वो लोग, आप सेफ साइड के लिए चाहो तो एक नॉर्मल भी ले जा सकते हो, वैसे कलर्ड कलर्ड प्रिंट आउट बेस्ट है, अगर कलर्ड निकल रहा है तो फिर नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा में पासपोर्ट साइज फोटो 2-3 लेकर जाना, क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटो जो इन्विजिलेटर आपकी अटेंडेंस शीट लाएंगे वहां भी, उधर ही हॉल में भी पेस्ट होगी, तो एडमिट कार्ड में तो घर में ही पेस्ट कर लोगे और वहां भी पेस्ट होगी, तो पासपोर्ट साइज फोटो जो एडमिट कार्ड में लगाओगे वो 2-3 एक्स्ट्रा लेकर जानी है। और पोस्ट कार्ड साइज फोटो वैसे तो जरूरत नहीं है, केवल एक एडमिट कार्ड में ही लगना है, बट फिर भी सेफ साइड के लिए 1 या 2 रख लेना। ठीक है, ठीक है ना, चलिए। अब बेटा, सज धज कर नहीं जाना, अपना ब्याह नहीं हो रहा है ना, अपने दोस्त की बैंड बाजा बारात हो रही है बेटा, अपने ही कहीं बैंड बाजा बारात ना बज जाए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं।